हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं या फिर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। इन्हीं सारे क्वेश्चन में से मैं आपको दो टॉपिक दिखाऊंगा जिससे पूरे मिला करके अप्रॉक्स 12 प्लस क्वेश्चंस यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो आपको उन दो टॉपिक को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है एंड उन दो टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन जो है इकोनॉमिक क्रिटिक थे कॉलोनियलिज्म के। ओके, तो आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2015 में पूछा हुआ था। आप इसका आंसर सोच के रखो, लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है विथ रेफरेंस टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो रेंट था लैंड का, जो एग्रीकल्चर का रेंट था, वो डायरेक्टली जो है पीजेंट पे करते थे गवर्नमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो पट्टास देती थी रैयत को, यानी कि जो कल्टीवेटर्स थे उनको। एंड थर्ड क्या है कि लैंड को जो है सर्वे किया जाता था एंड एसेस किया जाता था बिफोर उसके ऊपर टैक्स लगाने से पहले, यानी कि लैंड के ऊपर टैक्स लगाने से पहले उसका बराबर से सर्वे एंड उसको एसेस किया जाता था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2012 में पूछा हुआ था। तो अब आप देखो, ये जो टॉपिक रैयत वाली सेटलमेंट है ना, इनमें से इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपीएससी में भी। और तो और यूपी पीसीएस हो गया, आपका बिहार पीसीएस हो गया, या फिर एमपी पीसीएस हो गया मध्य प्रदेश का, उसमें भी जो है रैयतवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इंग्लिश ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी सिस्टम को फर्स्ट टाइम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में, या आगरा में, या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि रैयत वाली सेटलमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में, या फिर मद्रास में, या फिर बॉम्बे में, या फिर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अगेन ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा था 1993 में, प्लस इसको जो है झारखंड के पीसीएस में भी पूछा गया है। ओके, तो आप देख सकते हो रैयत वाली सेटलमेंट से कितने सारे क्वेश्चन जो है वो हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इन चारों में से रैयत वाली सेटलमेंट में कौन एसोसिएटेड था। मेलकॉन, मेटकाफ, मुनरो, या फिर एल्फिन स्टोन। ओके, तो आपको बताना है कि रैयत वाली सेटलमेंट जो कि मद्रास का था, इन चारों में से कौन उससे एसोसिएटेड था। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2008 में पूछा हुआ है। अगेन ये देखिए, कौन रैयत वाली सिस्टम को कौन स्टार्ट करता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है, यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 1992 में एंड यूपी पीसीएस ने 2000 में अगेन इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये एक टॉपिक कितना हॉट टॉपिक है एंड इसे कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, जिसमें कि आपको बताना है कि जो ब्रिटिश रूल था 19th सेंचुरी में, उसका इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट होता है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है इकोनॉमिकली रिजल्ट होता है 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल का। ओके, फर्स्ट क्या है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड क्या है कि इंडियन ओन्ड फैक्ट्री जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होता है। एंड फोर्थ क्या है कि अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ बनाया गया था। ओके, मतलब कि किन दो लोगों के बीच में जो है परमानेंट सेटलमेंट था, लैंडलॉर्ड, पीजेंट, वर्कर्स, या फिर ट्रेडर्स। ओके,
एमपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस ये क्वेश्चन जो है बिहार के पीसीएस में भी पूछा गया है। ओके, तो आपको बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद लैंडलॉर्ड्स या फिर पीजेंट्स या फिर वर्कर्स या फिर ट्रेडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने या फिर कॉर्नवालिस ने या फिर कर्जन ने या फिर विलियम बेंटिक ने। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2005 में पूछा है, अगेन यूपी पीसीएस ने 2007 में पूछा है एंड उत्तराखंड पीसीएस ने 2002 में पूछा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला क्वेश्चन है, ये देखिए कम से कम पूरी 5 बार पूछा जा चुका है ना, और भी कई बार जो है ये परमानेंट सेटलमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सेम जो है इन सारे से रिलेटेड ही है, तो इसलिए मैंने उसको नोट नहीं किया है। ओके, तो आप समझ जाओ कि परमानेंट सेटलमेंट एंड आपका रैयतवारी सिस्टम जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको बताना है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जो जमींदार होते थे उनको जो है पट्टा को इशू करना होता था, ठीक है ना, लेकिन वो जमींदार जो है वो पट्टा को इशू नहीं करते थे। क्यों? उसका क्या रीजन था? पहला कि जमींदार को, फार्मर को जमींदार के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। सेकंड कि कोई भी ऑफिशियल चेक नहीं था कि जमींदार जो है पट्टा इशू कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। थर्ड, ये जो पट्टा इशू करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। एंड फोर्थ कि फार्मर्स जो थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे पट्टा पाने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2001 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको बताना है कि 18th सेंचुरी के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से कौन सी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करती थी, रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, या फिर सुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लीड, या फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, या फिर कॉटन, सिल्क, साल्टपेटर एंड टी। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2018 में पूछा है, तो फिर आपको आई होप कि इसका भी आंसर पता होगा। आइए अब हम आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक का ना, तो देखिए दादा भाई नारोजी हो गए, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, आरसी दत्त हो गए, आपका जीवी जोशी हो गए एंड गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ये सारे ही जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे किसके, कॉलोनियलिज्म के। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं रैयतवारी सिस्टम का, ये यहाँ पे आप सिस्टम लिखो वो ज्यादा बेटर है। तो बात करते हैं जब हम रैयतवारी सिस्टम का, तो ये बिल्कुल सही था कि रेंट जो है वो डायरेक्टली पे किया जाता था पीजेंट से गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो साउथ इंडिया में सबसे पहले मद्रास के प्रेसिडेंसी में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड वहां पे कोई जमींदार नहीं था। जब कोई जमींदार नहीं था तो थॉमस मुनरो ने ऐसा किया कि पीजेंट जो है वो डायरेक्टली अब गवर्नमेंट को, मतलब जो रेंट है उसको पे करेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकंड, ये भी सही है कि गवर्नमेंट जो है वो पट्टा देती थी राइट को। क्यों? राइट यानी कि कौन, यानी कि आपका कल्टीवेटर जो कि क्रॉप को ग्रो कर रहा है ना, ये आपका पीजेंट, ये गवर्नमेंट जो है इसको डायरेक्टली देती थी। क्यों? क्योंकि जमींदार जो था वो एब्सेंट था। ओके, थर्ड कि हाँ ये जो लैंड जो है उसको सर्वे किया जाता था एंड एसेस किया जाता था बिफोर बीइंग टैक्स्ड। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट टाइम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम। बात करते हैं फर्स्ट टाइम का, तो जो रैयतवारी सिस्टम है फर्स्ट टाइम आपका मद्रास के प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा, किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे जनरल में पूछ रहा है कि रैयतवारी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो आपका मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्लस जो आपका कुर्ग वाला रीजन है, प्लस आपका जो असम वाला रीजन है ना, प्लस जो आपका ईस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये सारे एरियाज में जो है ये इसको जो है रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं आपको अभी बताता आ रहा हूँ कि जो थॉमस मुनरो है वो रैयतवारी सिस्टम से क्या है, वो एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ओके, अगेन ये हु स्टार्टेड रैयतवारी सिस्टम,
तो नन अदर देन थॉमस मुनरो। ओके, ये वन और इन अदर फॉर्म, ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, सेम लाइक परमानेंट सेटलमेंट। तो आपको जो है ये दो टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, अब हम बात करते हैं। देखिए, ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिकली जो रिजल्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। मतलब कि यहाँ तक कि उसका फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का होता था ना, तो ये भी गलत हो गया। ओके, बात करते हैं इंडियन ओन्ड फैक्ट्री का। तो यहाँ पे जो है सेलेक्टिव टैरिफ पॉलिसीज थी, तो इनको जो है ये डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। ओके, बात करते हैं इसका। तो जी हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होता है। अब जो है कैश क्रॉप को ग्रो किया जाता है ना। एंड अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होता है, ये डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसको अब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है अब जो लोग हैं वो गांव की तरफ जाकर के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। ओके, बात करते हैं इसका। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो आपका लैंडलॉर्ड या फिर जमींदार के साथ बनाया गया था। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है। ये जो लैंडलॉर्ड है ना, इसकी जगह जमींदार कर दिया गया था बीपीएससी वाले एग्जाम में। बाकी सेम क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसको आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि क्या था कि जो जमींदार को जो गवर्नमेंट को पे करना है, जो रेंट पे करना है, वो क्या था? फिक्स था। एंड इसी की वजह से इसको जो है परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, जो पट्टा वाला इशू था वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट चेक नहीं था, है ना। ऑफिशियल्स जो है किसके, बस वो इसलिए कंसर्न थे कि उनको जो है रेंट मिले, बाकी वो कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। ठीक है ना, तो कोई भी ऑफिशियल चेक नहीं था। एंड इसीलिए जो है पट्टा जो है वो इशू नहीं किया जाता था जमींदार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जो स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट है ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ओके, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वो कौन कौन से थे? वो थे आपके कॉटन, सिल्क, साल्ट पेट्रे, टी, ओपियम। ठीक है ना, ओपियम थे, और तो और आपका ये कॉटन तो हो ही गया ना। हाँ, तो ये सारी चीजें थी। आपका टी हो गया, साल्ट पेट्रे हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, एंड आपका ओपियम हो गया। ये सारी चीजें जो है ये एक्सपोर्ट की जाती थी। ओके, तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया होगा कि आपको जो है रैयत वाली सिस्टम को एंड आपका परमानेंट सेटलमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से अप्रॉक्स 12 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में भी एंड आपका स्टेट पीसीएस में भी। ठीक है, तो आप इन दो टॉपिक को जरूर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।